और प्रसंग का नाम क्या है? महाभारत। तो एक बार जयकारा लगाते हुए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार की बात है, हस्तिनापुर के राजा शांतनु राज्य किया करते थे। जब वो शिकार खेलने के लिए गए तो जंगल में उनको एक स्त्री दिखी, और जब स्त्री दिखी तो आज वही स्त्री पर उनकी नजर पहुंच गई है। और जब नजर पहुंची है तो मन में कुछ चलने लगा है। मन में सोचते हैं कि भाई मुझे विवाह करना है। आज वही स्त्री से पूछा है कि देवी आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है? आज वह स्त्री ने कहा कि मेरा नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। जब गंगा लिया है तो उन्होंने कहा आपका विवाह हुआ है? आज गंगा ने मना कर दिया कि मेरा विवाह नहीं हुआ। तो यहाँ जो शांतनु है, शांतनु ने मन में सोचा कि मेरा भी विवाह नहीं हुआ और इस गंगा का भी विवाह नहीं हुआ। तो जिस बात के लिए मैंने सोचा था वह बात शायद है कि पूर्ण हो जाएगी। आज शांतनु ने प्रस्ताव रखा, गंगा से कहा क्या मुझसे विवाह करना चाहोगी? तो गंगा ने कहा कि मैं विवाह तो आपसे कर लूं, लेकिन विवाह से पूर्व एक शर्त रहेगी। शर्त क्या है? चाहे मैं अच्छा करूं, चाहे बुरा करूं, चाहे कैसा भी करूं, अगर पीछे से आपने टोक भी दिया है तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। जब गंगा ने ये कहा है तो शांतनु ने कहा है आपका प्रस्ताव मुझे मंजूर है, आप मुझसे विवाह कर लीजिएगा। तो आज शांतनु और गंगा का विवाह यहाँ होता है। समय बीतता है और समय बीतता है जैसे ही, तो यहाँ समय बीतने पर धीरे धीरे जो गंगा है वो गर्भवती होती है। समय अनुसार उनके यहाँ एक बालक पैदा होता है, और बालक पैदा होता है तो गंगा वही बालक को लेकर के आज नदी में बहाने के लिए चलती है। और जब बहाने के लिए चली है तो आज वही बालक को नदी में बहा दिया है। इसी प्रकार गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। 8वां पुत्र पैदा हुआ तो आज गंगा जो है वह बालक को ले लेती हैं और आज बहाने के लिए चलती हैं। तो जब बहाने के लिए चली हैं तो आज पीछे से शांतनु आ जाते हैं, और शांतनु आते हैं तो शांतनु से रहा नहीं गया। पीछे से शांतनु ने जब वो गंगा के पीछे पीछे जाने लगे हैं तो आज गंगा से कहा रुक जाइएगा। अब गंगा जैसे ही रुकती है तो गंगा ने कहा कि वही क्या है? तो शांतनु ने कहा कि आपने 7 पुत्रों को बहा दिया है, ऐसी कौन सी निर्दयी माँ होगी जो अपने पुत्रों की हत्या अपने हाथ से करे? ऐसी कोई माँ नहीं हो सकती है तुम्हारे अलावा। आज गंगा से ये कहा है,
लेकिन आज गंगा वही बात को कहती है कि मेरी आप शर्त से वंचित हो रहे हो, क्योंकि शर्त क्या थी? चाहे मैं अच्छा करूं, चाहे बुरा करूं, कैसा भी करूं, अगर आपने टोक दिया तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। गंगा ने आज वही पुत्र को शांतनु के हाथ में थमा दिया है और स्वयं चलने लगी है, छोड़ करके आज चले गई है। इधर आज शांतनु जो है वही बालक को लेकर के आते हैं, और जब ले आए तो इधर समय अनुसार बालक का पालन पोषण किया और बालक का नामकरण हुआ। तो नामकरण क्या हुआ? नाम क्या रखा गया? देवव्रत। क्या? देवव्रत। जब नाम देवव्रत हुआ, और यही देवव्रत महाभारत में पितामह भीष्म के नाम से विख्यात हुए। तो यहाँ जो शांतनु है, शांतनु ने दूसरा विवाह सत्यवती के साथ में किया। सत्यवती के माध्यम से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। जब 2 पैदा हुए बालक, इधर जो पितामह भीष्म है, एक बार की बात है, सत्यवती के पास में काशी नरेश के राजा का निमंत्रण आया, जिसमें राजा की कन्याओं का, आज जो राजा की कन्या है उनका स्वयंवर होने जा रहा है। तो स्वयंवर के जब स्वयंवर होने जा रहा है तो इधर राजा ने चारों ओर पत्र भिजवा दिए हैं, और वही पत्र सत्यवती के पास में भी पहुंचा है। जब सत्यवती के पास में पहुंचा तो इधर सत्यवती ने पितामह भीष्म से कहा कि बेटा आप ही चले जाओ। तो इधर पितामह भीष्म ने कहा कि माँ मुझे विवाह नहीं करना है, मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि मैं विवाह करने के कह ही नहीं रही हूँ, आप यूं ही चले जाइएगा। तो जब माँ ने कहा तो माँ की बात टालनी भी नहीं चाहिए। इधर पितामह भीष्म आज्ञा अनुसार जाते हैं, और जब जाते हैं तो इधर स्वयंवर में जब पहुंचे हैं, और स्वयंवर में पितामह भीष्म जो ही पहुंचे हैं, तो आज जो राजा की 3 कन्याएं हैं, कन्याओं के नाम क्या हैं? अम्बे, अम्बा और अम्बालिका। 3 कन्याएं हैं। नाम क्या है? अम्बे, अम्बा और अम्बालिका। आज पितामह भीष्म ने जबरदस्ती उन 3 कन्याओं को अपने रथ में बिठा लिया है, और जो ही बिठाया है तो अपने घर पर आ गए। अब जैसे ही घर पर आए तो सत्यवती ने कहा पितामह भीष्म से कि बेटा आप इनको क्यों लाए हो? और यहाँ जो कन्याएं आई हैं, अम्बा, अम्बे और अम्बालिका, तो आज उन कन्याओं के यहाँ विवाह भी हुए हैं। अम्बा का विवाह चित्रांगद के साथ में होता है, और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ में होता है।
अब भाई 3 कन्याएं हैं, 2 कन्याओं के विवाह हो गए हैं, अब बची कितनी? पीछे वाले भक्तगण कितनी बची हैं? हाँ, तो एक कन्या जो बची है उसका नाम है अम्बे। जब अम्बे बची है, इन दोनों का विवाह हो चुका है, तो अम्बे ने कहा पितामह भीष्म से कि आप मुझसे विवाह कर लीजिएगा। तो पितामह भीष्म ने कहा कि भाई मैं तो विवाह नहीं करूंगा। तो पितामह भीष्म ने जो ही मना किया है, तो अम्बे ने कहा कि अगर मुझसे विवाह करना ही नहीं था तो आप मुझे लेकर के क्यों आए हो? लेकर के क्यों आए जब विवाह ही नहीं करना था? तो आज पितामह भीष्म ने कहा कि मैं आपकी दोनों बहनों को लेकर के आया तो आप कहाँ पड़ी रहती, मैंने सोचा आपको भी बिठा लें, इसीलिए आपको भी लेकर के आ गया। अब अम्बे ने कहा कि विवाह कर लीजिएगा। पितामह भीष्म मना कर देते हैं। विवाह के लिए मना ही जब किया है तो आज अम्बे ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, और जैसे ही प्राणों को त्यागा है, यहाँ मनसा पाप लगने पर आज चित्रांगद और विचित्रवीर की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही चित्रांगद और विचित्रवीर की मृत्यु होती है, यहाँ अम्बा और अम्बालिका के यहाँ कोई बालक पैदा नहीं हुआ है। तो सत्यवती को बड़ा बुरा लगता है। आज जो सत्यवती है, सत्यवती ने व्यास जी से पूछा कि हमारे घर कोई संतान नहीं है और हमारे पुत्र भी मारे गए हैं, तो संतान की प्राप्ति कैसे हो? तो व्यास जी ने कहा है, इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। और उपाय क्या है? उपाय ये है कि आपकी जो बहुएं हैं उनको नग्न अवस्था में मेरे सामने से निकलना होगा, और जब वो निकल जाएंगी तो आपके यहाँ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आज सत्यवती ने अपनी बहुओं से कहा है। यहाँ जो अम्बा है, अम्मा ने सोचा कि भाई मुझे क्या करें, क्योंकि शर्म लगेगी। यहाँ अम्बा ने अपने नेत्रों से पट्टी लपेट ली है और लपेट करके आज व्यास जी के सामने से गुजर गई है, और आज अम्बा के गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म होता है। क्योंकि यहाँ जो धृतराष्ट्र है वो जन्म से ही अंधे हैं, और यहाँ अंधे होने का कारण क्या है? उनकी माँ ने अपने नेत्रों से पट्टी लपेट ली थी। तो समझ में आ रहा है? सभी भक्तगणों को समझ में आ रहा है? नहीं आए तो भाई बोलते जाना, दोबारा से हो जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ अम्बा के से जो धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और इनका विवाह गांधारी के साथ में हुआ, और इधर जो नंबर है अम्बालिका का। अब अम्बालिका ने सोचा कि भाई हमें कैसे जाना चाहिए, तभी अम्बालिका ने अपने सारे शरीर से गोता मिट्टी लपेट ली है और आज व्यास जी के सामने से गुजर गई है। और जो ही गुजरी है तो आज उनसे पांडु का जन्म होता है। दूर खड़ी दासी भी देख रही थी यही दृश्य को।
और जब दासी ने यही दृश्य को देखा तो आज दासी भी उसी अवस्था में निकल गई है और दासी के चाचा विदुर जी का जन्म हुआ है। महाभारत में कोई पुरुष श्रेष्ठ रहा है तो वो चाचा विदुर जी। यहाँ इस प्रकार जन्म हुआ है। पांडु का विवाह कुंती और माधुरी के साथ में हुआ है, जिनके यहाँ 5 पुत्र हुए हैं। जैसा आप भी जानते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और यहाँ धृतराष्ट्र से 100 पुत्र हुए हैं, जिसमें बड़े बालक का नाम है दुर्योधन। समय बीतता है।